अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। चलिए दोस्तों, आप सब के लिए, उन हजरात के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है और मुफीद होने वाली है कि जो लोग मैट्रिक में हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले 2025 में, जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही मुफीद ये वीडियो है। ठीक है, और भी लोगों के लिए मुफीद ही है, क्योंकि इल्म कभी नुकसानदेह नहीं होती और नहीं घाटे वाली होती है, बल्कि इल्म जितना पढ़ी जाए, इल्म जितनी ही हो, वो फ़ायदा ही मंद होती है, मुफीद ही होती है इंसान के लिए। तो चलिए दोस्तों, जो लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो उनके दिमाग में सवाल पैदा होता होगा कि क्लास 10th में है तो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में उर्दू क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उर्दू क्वेश्चन जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड से। तो चलिए दोस्तों, ये सबके ख्याल में, सबके दिमाग में ये मुझसे परेशानी बनी रहती है, ये चिंता बना रहता है, ये डर बना रहता है किस तरह के सवाल आएंगे और कैसे जवाब हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और कितने लोग तो बेसिक से भी नहीं जानते, बेसिक ही से नहीं जानते हैं, उर्दू के मतलब उर्दू की तैयारी ही नहीं किए होते, उर्दू उतनी पढ़े नहीं रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए हम देखते हैं किस तरह के उर्दू क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में। और वैसे भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल वाले सवालात नहीं आते हैं, बल्कि आसान आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं, बहुत ही आसान। अगर हम तैयारी करें अच्छे से तो बहुत ही आसान सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए 15 क्वेश्चन लाए हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवालात वारिद होते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है अलम, अलिफ से अलम। ठीक है, अलम, इसका असल माना इंतखाब करें। ऑप्शन भी दिया जा रहा है, ऑप्शन ए तारीफ़, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी झंडा, ऑप्शन डी जानने वाला। दोस्तों, ये अलिफ से जो अलम है, इसका असल माना इसमें तो अलम तारीफ़ तो हो ही नहीं सकता, और अलम का माना तारा भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अलम का माना झंडा भी नहीं हो सकता। इस अलम का माना यहाँ पर ऐन से होना चाहिए था। अलम झंडा जो होगा वो ऐन वाले से होगा। ठीक है, ऐन लाम मीम, लेकिन ऐन पर फतहा मतलब ज़बर। ठीक है, तब जाकर हमारा अलम का माना झंडा होगा। और डी जानने वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जानने वाला का मतलब आलिम लिखा रहता, अगर ऐन से ऐन अलिफ ज़बर आ लाम मीम आलिम, अगर आलिम लिखा होता तब जानने वाला होता, जो कि यहाँ पर अलिफ से कहा जा रहा है। तो अलिफ से यहाँ पर कोई ऑप्शन ही है कि इसका माना बताया जाए। तो दोस्तों, अलिफ से जो अलम होगा उसका माना जो आएगा, तो अलिफ से अलम वाला रंजो गम के आएंगे। ठीक है, इसका माना रंज या रंज कहें, या तो आप कह लीजिए गम। ठीक है, रंजो गम के माना आते हैं अलम के माना। ठीक है, इनमें से कोई जवाब नहीं होंगे सही, क्योंकि ये अलम के माना ही आते ही नहीं है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन ए नात, ऑप्शन बी सना, ऑप्शन सी मनकबत, ऑप्शन डी मरसिया। तो दोस्तों, हम्द की जो तारीफ़ होगी कि हम्द का जो मुतरादिफ होगा कि हम्द का मुतरादिफ क्या होगा, तो हमारा सवाल नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब होगा जो, तो वो सना होगा। तो सना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमदो सना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। ये मैट्रिक वाले जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके निसाब में ये किताब है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए कमर जहाँ, ऑप्शन बी जिलानी बानो, ऑप्शन सी निगार आज़ीम, ऑप्शन डी सुहेल आज़ीम आबादी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब होगा कि कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। तो कटी हुई शाख के अफसाना निगार जो है वो कमर जहाँ है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि वो जा रहा है, कौन सा सेगा है, इंतखाब करें, यानी कि चुने, बताएं कि इसमें वो जा रहा है ये कौन सा सेगा है। ऑप्शन ए वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन बी जमा हाजिर, ऑप्शन सी वाहिद गायब, ऑप्शन डी वाहिद हाजिर। तो दोस्तों, ये जो कहा जा रहा है कि वो जा रहा है, ठीक है, वो ये सब जितने हैं ना, वो वाहिद गायब के सेगे हैं। अगर हम ये वाहिद गायब के सेगे हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि खार की ज़िद क्या होगी।
दोस्तों ये खार जो है यानी कि इसका माना जो आता है खार मतलब कांटा, कांटा आते हैं, ठीक है। खार का मतलब कांटा आता है, तो इसकी ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी गुल, ऑप्शन सी कलम, ऑप्शन डी खाक। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 में जो पूछ रहा है कि खार की ज़िद क्या होगी, तो हमारा सवाल नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि कांटा है ना, कांटा के ज़िद अपोजिट का होगा, तो ये गुल जो है, गुल मतलब फूल, तो हमारा ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खार की ज़िद गुल आता है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है खाना खाओ कौन सा फेल है, ठीक है। खाना खाओ में कौन सा फेल पाया जा रहा है? ये खाना खाओ जो है कौन सा फेल है? ऑप्शन ए फेल अम्र, ऑप्शन बी फेल मुजारे, ऑप्शन सी फेल माजी, ऑप्शन डी फेल नहीं। तो दोस्तों खाना खाओ ये हुक्म है, किसी को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम खाना खाओ, तुम पढ़ो, तो ये हुक्म फेल अम्र में दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? देखिए साथियों, देखिए अगर हम अच्छी तरह हम किताब का मुताला करें, अच्छी तरह गौर फिक्र करके ठीक से गौर से पढ़ें, तो हम आराम से ईज़िली हम कामयाब हो सकते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में, और उर्दू में हम आसानी से हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो यहाँ कितने आसान सवालात में पूछा गया है कि सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। अगर हम किताब का मुताला करें तो यहाँ कहाँ हुई, तो ऑप्शन ए पटना में, या ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों ये सुहेल अजीमाबादी जो है वो पटना में पैदा हुए थे, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम में। अगर हम मेहनत करें, तैयारी करें, 1-2 महीना 3 महीने अच्छे तरीके से एकदम लाख जतन के साथ तैयारी कर लें, तो हम बहुत ही आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छे नंबरात से हम आला नंबर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन ए हबीबुर रहमान, ऑप्शन बी हसीबुर रहमान, ऑप्शन सी मुजीबुर रहमान, ऑप्शन डी कलीमुर रहमान। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा कि सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है, तो ये सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान है, मुजीबुर रहमान, ठीक है हमारा। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। चलिए साथियों देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन ए चाँद, ऑप्शन बी ज़मीन, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी सूरज। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का सही जवाब जो होगा कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो चाँद निकल गई ये नहीं कहते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। आसमान बड़ी नहीं है बल्कि आसमान बड़ा है, ठीक है, तो ये अभी गलत है। सूरज चमक रही है, नहीं सूरज चमक नहीं रहा, सूरज चमकती नहीं है बल्कि सूरज चमकता है, तो ये मुज़क्कर है। तो ज़मीन फट गई, ये ज़मीन बड़ी है, ज़मीन लंबी है, तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ऑप्शन ए मतला, ऑप्शन बी रदीफ़, ऑप्शन सी मक्ता, ऑप्शन डी तखल्लुस। तो सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो गालिब जो है ये तखल्लुस के लिए आते हैं, ठीक है, गालिब जो है तो ये तखल्लुस के लिए आते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि इसमें मारफा का इंतखाब करें, यानी कि इसमें मारफा को चुनें, बताएं कि इसमें मारफा इसमें कौन है। ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी शहर, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पहाड़। तो ऑप्शन डी पहाड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 11 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा कि इसमें मारफा क्या है, तो नदी इसमें नकरा है, क्योंकि नदी कोई भी नदी हो सकती है, गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी या सोन नदी, कुछ भी, तो ये हमारा इसमें नकरा है, ये भी नहीं हो सकता। फिर जो बी है शहर, कोई भी शहर हो सकता है, मुंबई शहर, दिल्ली शहर। पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है, तूर पहाड़, फिर है कि और भी पहाड़ जो है ना। और फिर ताजमहल, ये
हमारा इसमें मारफा है, क्योंकि ताजमहल एक ख़ास जगह का नाम है जो कि आगरा में है, उसके अलावा कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा ताजमहल जो है इसमें मारफा है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि इनमें से मफ़ऊल को पहचानें। ठीक है, इनमें से मफ़ऊल को पहचानें। ऑप्शन ए कातिल, ऑप्शन बी किताल, ऑप्शन सी कत्ल, ऑप्शन डी मकतूल। तो दोस्तों इस सवाल नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि इनमें से मफ़ऊल को पहचानें, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मकतूल जो है ये मफ़ऊल होता है। ठीक है, मकतूल मफ़ऊल है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब में भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्ली सन्निफ से है। भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्ली सन्निफ से है। ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी दास्तान, ऑप्शन सी अफसाना, ऑप्शन डी नावल। तो सवाल नंबर 13 का जो पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब में भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्ली सन्निफ से है, तो हमारा सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है इसमें नकरा का इंतखाब करें। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी दरिया, ऑप्शन डी ज़हीर। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दरिया इसमें नकरा है कि कोई भी दरिया हो सकता है, किसी खास दरिया के बारे में नहीं बताया गया। तो इसमें नकरा की तारीफ़ ही यही है कि इसमें नकरा वो है जिसमें किसी खास जगह या किसी खास इंसान के बारे में ना पता चले। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि फ़ेल की कितनी किस्में हैं। फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए 2 किस्में, ऑप्शन बी 4 किस्में, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3 किस्में। तो दोस्तों फ़ेल की मात्र 3 किस्में हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फ़ेल की 3 किस्में हैं, और कौन कौन है वो फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है और फ़ेल मुस्तकबिल है। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही वीडियो था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए थे।